हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेएन क्लासेस मस्ती में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास 11th और क्लास 12th के लिए, यहाँ तक कि 11th 12th नहीं, आपके नीट पीएमटी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप देख रहे हैं, फ्लावर पुष्प। आज हम जानेंगे फ्लावर के विषय में। फ्लावर कितने प्रकार के होते हैं, फ्लावर यानी कि फूल के कितने भाग होते हैं। उसके बाद जो बाह्य दल होता है, दल पुंज होता है, पुमंग होता है और जयांग होता है, इनका कार्य क्या होता है। तो हम लोग एक एक करके बारीकी से आसानी से समझेंगे। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए जुड़े होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम आते हैं अपने पॉइंट पे। आज हम लोग देखने वाले हैं फूल के विषय में। तो सबसे पहले हम बता दें कि फूल के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट वाले को कहा जाता है बाह्य दल पुंज। क्या कहा जाता है? बाह्य दल पुंज। अब बाह्य दल पुंज होता क्या है तो आपसे बता दे रहे हैं। बाह्य दल पुंज उसको कहा जाता है जो फूलों को बाहरी से कवर किए रहते हैं। इमेज के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ है आपका बाह्य दल पुंज। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बाह्य दल पुंज हम इसको कहते हैं। ये जो रेड वाले पार्ट हम घेर रहे हैं इसको कहते हैं बाह्य दल पुंज। अब देख लीजिए, बाह्य दल पुंज, इसको ये जो है हरा वाला पार्ट इसको कहेंगे बाह्य दल पुंज। बाह्य के मतलब होता है बाहरी, दल के मतलब समूह, पुंज के मतलब उसको घेरे हुए। तो बाह्य दल पुंज पुष्प को प्रोटेक्शन देता है। अब देखिए इसका काम क्या होता है। ये बाह्य दल सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके अपना भोजन बनाता है। पहला पॉइंट। दूसरा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा का पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों कि बाह्य दल का हमेशा रंग कैसा होगा? ग्रीन होगा। क्या होगा? ग्रीन होगा, यानी कि हरा होगा। हरा होगा तभी भोजन ग्रहण करेगा सूर्य के प्रकाश से। तो बाह्य दल हमेशा पुष्प को प्रोटेक्शन देता है और ये हमेशा किस रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। अब ध्यान देना, जैसे ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं तंतु। क्या कहते हैं? तंतु। जैसे मानो किसी को हम गिफ्ट कर रहे हैं फूल, तो कैसे गिफ्ट करते हैं? तंतु तो पकड़ कर ऐसे गिफ्ट करते हैं। ऐसे थोड़ी कि इसके मुड़िए पकड़ को किसी को देते हैं, ऐसा तो है नहीं। कभी भी देंगे तो उसके तंतु को पकड़कर दूसरे को हम देते हैं। तो ये नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं तंतु, और ये जो बाहर से फूल को ढका हुआ है तो उसको कहेंगे बाह्य दल। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यही बाह्य दल क्या होता है? जब पुष्प धीरे धीरे निकलता है तो यह बाह्य दल धीरे धीरे नीचे आने लगता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये बाह्य दल खुल जाएगा टोटली रूप से और नीचे आ जाएगा। एक अवस्था ऐसे आएगा कि ये जमीन पे गिर जाएगा। कौन? बाह्य दल। हरा वाला पत्ती नीचे गिर जाता है और पुष्प खिल जाता है। एक कंडीशन ये भी रहता है कि जैसे बाह्य दल नीचे गिरा, पुष्प 2-4 दिन में फिर मुरझाना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि मानिए कि जब इसको भोजन ही नहीं मिलेगा, हरा पार्ट था तो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता था और उसको ग्रहण करके अपना भोजन बनाता था। अब यही नहीं रहा तो भोजन अपना कैसे बनाएगा? तो सेम क्या होता है, वही पुष्प मुरझाना चालू हो जाते हैं और टूट के गिर जाते हैं। लेकिन जब तक बाह्य दल रहता है वो पुष्प खिला रहता है। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, दल पुंज। अब दल पुंज क्या होता है? तो देखिए मैं दल पुंज को थोड़ा सा अलग कर येलो से कर दे रहा हूं ताकि आप समझिएगा। दल पुंज हम इसको बोलेंगे, ये जो है ना, ये है हमारा दल पुंज। ठीक है? ये दल पुंज पंक्तिया को कहा जाता है। जैसे एक गुलाब का फूल लिया और उसमें से 1 गो निकाले पेटल, 2 गो निकाले, 3 गो निकाले, और हमेशा दल पुंज को ही हम सुगंध करते हैं, यानी कि सुगंध लेते हैं, दल पुंज को सूंघते हैं। इसका रंग हमेशा अलग अलग हो सकता है। कलर जो है ना वो अलग अलग हो सकता है। जैसे मानो यहाँ देखो, इमेज में देखो, दल पुंज का रंग कैसे अलग अलग होगा। तो यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये है, इसका रंग अलग है। अब इसमें दल पुंज पूछो कि सर दल पुंज क्या है, तो दल पुंज यही है। देखिए दल पुंज, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पत्ता, ये सब है दल पुंज। ये क्या है? ये दल पुंज है। इसका रंग अलग अलग हो सकता है। तो हमेशा रात में खिलने वाले पुष्प का रंग सफेद होता है, जैसे रात रानी, जैसे रात रानी, और दिन में खिलने वाले पुष्प का रंग कलरफुल होता है। लाल हो सकता है, पीयर हो सकता है, बैंगनी हो सकता है, हाँ, अनेकों प्रकार के हो सकता है। तो दिन में खिलने वाले पुष्प का रंग अनेकों हो सकता है, बल्कि रात में खिलने वाले पुष्प का रंग सफेद हो सकता है। और दूसरा का, रात में सफेद फूल खिलते हैं तो सुगंधितदार होते हैं, जिससे सुगंधित के माध्यम से भंवरे और कीटों को और तितलियों को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। जबकि
रंग बिरंगे पुष्प कम सुगंधदार होते हैं, लेकिन वह अपने रंगों के माध्यम से पुष्प कीट और तितलियों को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। तो रात में हमेशा सफेदे पुष्प खिलता है, दिन में रंग बिरंग खिलते हैं। मानिए कि रात में रंग बिरंगे खुलेंगे तो उसका क्या मतलब है? मानिए रात में आप किसी लड़की को आंख मारिएगा तो उसका क्या मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं बनता है। तो वही सफेद ही पुष्प रात में खिलते हैं और दिन में रंग बिरंगे खिलते हैं। तो अब हमको विश्वास है कि आपको दलपुंज भी खूब अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो दलपुंज यानी कि बाहरी वाले भाग को हम दलपुंज कहते हैं, जिसको हम सूंघते हैं पत्तियां को। और दूसरा क्या बात, ये हमेशा रंग बिरंग हो सकते हैं, ठीक है। ये है आपका एंड्रोसियम यानी कि मेल, और ये है जाइनोसियम यानी कि फीमेल, ठीक है। अब देखिए पुष्प के पुरुष भाग 3 प्रकार के होते हैं। पहला को कहते हैं फिलामेंट इंग्लिश में, दूसरे को एंथर और तीसरे को पोलन ग्रेन। हिंदी में कहते हैं फिलामेंट को पुंकेसर, एंथर को कहते हैं परागकोश और पोलन ग्रेन्स को कहते हैं परागकण। चलिए एक एक जानते हैं इस पुष्प में कि वो कहाँ मिलेगा। तो अब ध्यान दीजिएगा यार, ये मिलेगा बाबू यहाँ पे। जैसे फिलामेंट ये है, यहां से लेके यहां तक फिलामेंट हो गया, जिसको कहेंगे क्या, पुंकेसर। अब एंथर कहाँ है सर? तो देखिए एंथर ये वाला पार्ट हो गया, तो इसको कहेंगे परागकोश। अब पोलन ग्रेन कहाँ है? तो इसमें उपस्थित जो बिया है ना, उसको कहेंगे हम क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन या परागकण। चलिए नहीं समझ में? तो ये देखिए ये हो गया फिलामेंट, ये हो परागकोश, और इसमें उपस्थित बिया पोलन ग्रेन। समझ में आया? एंथर ये जो इसका सिर बन गया हो गया आपका परागकोश, और इसमें उपस्थित बिया को क्या कहेंगे, परागकण। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब पुष्प का जो स्त्री भाग होता है, पुष्प का स्त्री भाग होता है, वो क्या होता है? तो पहला होता है ओवेरी, जिसको हिंदी में कहते हैं अंडाशय, स्टाइल जिसको कहते हैं वर्तिका, और स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र। चलिए इसमें स्त्री का ओवेरी कहाँ होता है पुष्प में? तो ये जो लोटा के आकार का है ना, रुकिए कलर चेंज कर देते हैं। ये जो लोटा के आकार का है, यहां से लेके यहां तक, इसको कहेंगे ओवेरी, लोटा के आकार को। और यहां से लेके जो यहां तक गया है, इसको कहेंगे स्टाइल या वर्तिका। और ये जो नोकीला बना है यहां से लेके यहां तक पुष्प में, इसको कहेंगे स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। फिर समझो, ये लोटा के आकार का है तो ओवेरी अंडाशय, जो सीधे यहां तक गया है ये है स्टाइल या वर्तिका, और ये जो नोकीला बना है ये है स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। क्लियर? नोकीला है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।